नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। आखिर 6 साल पहले कैराना में ऐसा क्या हुआ कि सैकड़ों हिंदुओं को अपना मकान दुकान सब बेचकर पलायन करना पड़ा। आज आर पार में इसकी लाइव गवाही होगी। वो कौन लोग, वे लोग मेरे साथ मौजूद होंगे जिन्होंने पलायन का दर्द झेला है, क्योंकि अब योगी राज में ये लोग वापस आ चुके हैं। लेकिन बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को हिंदू अस्मिता से जोड़ दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कैराना का मुद्दा सिर्फ पलायन का नहीं है, बल्कि यह मुद्दा अस्मिता के साथ जुड़ा था। और आज योगी आदित्यनाथ ने कैराना जाकर उन लोगों से बाकायदा मुलाकात भी की जो 2016 में पलायन कर गए थे। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि पलायन करवाने वाले अब खुद पलायन कर चुके हैं। लेकिन आर पार में लाइव गवाही से पहले आपको दिखा देते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर क्या कहा और इस मुद्दे को कैसे उठाया। डरना मत, बाबा के बगल में बैठे हो। अब तो नहीं डर रही है ना। मेरा एक दायित्व बनता है कि हर पीड़ित व्यक्ति से मैं मिलूं, और पीड़ित अगर हिंदू है तो उससे मिलना गुनाह नहीं है, और मैं इसीलिए उन पीड़ितों से मिलने के लिए आया हूं। किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया तो गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को ही बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता है, ये हमारे लिए अस्मिता का मुद्दा है। कभी कैराना कस्बे में यहां के व्यापारी और यहां के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। किसी का पलायन नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका नाजायज फायदा आप उठाओ, उसको आप हिंदू मुस्लिम का रूप दे करके आप चुनाव में ध्रुवीकरण करने की कोशिश करो। जो भी तालिबान का समर्थन उत्तर प्रदेश की धरती पर करेगा, सख्ती के साथ उसे निपटने का कार्य भी सरकार करेगी। अब्बाजान, भाईजान, अब उत्तर प्रदेश के लोग और देश के लोगों ने ये काफी देख लिया। हिंदू अस्मिता के दांव का विश्लेषण, आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि हिंदू अस्मिता के दांव का विश्लेषण क्या है। सीएम योगी ने पलायन के मुद्दे को हिंदू अस्मिता के साथ जोड़ा। उनका कहना है कि यह मुद्दा हिंदू अस्मिता का है। बीजेपी हिंदुत्व की पिच पर सबसे मजबूत खिलाड़ी मानी जाती है। विपक्ष योगी आदित्यनाथ पर ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहा है। वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं इस पूरे चुनाव को, जो खतरनाक इसके नतीजे होंगे। बीजेपी का आरोप है कि पिछली सरकारों में एक तरफा कार्रवाई होती थी, यानी इस कदर कार्रवाई होती थी जिसमें एक ही समुदाय के लोगों को टारगेट किया जाता था हर तरफ से। बीजेपी उत्तर प्रदेश में हारी तो क्या यह प्रखर हिंदुत्व की हार होगी? इस सवाल के साथ मैं जा रहा हूं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जातीय गणित इतना भारी है कि बीजेपी को महंगा पड़ सकता है। क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश में हार जाएगी चुनाव, जिस तरह की बातें लगातार कर रही है? और अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश में हारती है तो क्या यह वाकई एक प्रखर हिंदुत्व की हार हो जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर? यह मूल प्रश्न है। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं वरुण सिंगल के पास चलूंगा, जो मेरे साथ इस समय कैराना से जुड़ रहे हैं, क्योंकि यह विषय कैराना से जुड़ा हुआ है, इसलिए ग्राउंड जीरो पे जाना बेहद बेहद आवश्यक है। वरुण सिंगल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी वरुण सिंगल जी, मेरा सवाल यह है, आप बेबाकी से के साथ अपनी बात को रखिए। इस समय आप लाइव हैं न्यूज़ 18 पर, और न्यूज़ 18 के माध्यम से आपको लाखों करोड़ों लोग इस समय सुन रहे हैं। कैराना में 6 साल पहले कैसा माहौल था और आज कैसा माहौल है, बताइए। देखिए, कैराना में 6 साल पहले जो माहौल था
वो याद करना भी बड़ा मुश्किल है, हमारे लिए बहुत बड़ी कठिनाई है। बट अब माहौल बहुत, हम अपना कैसा माहौल व्यापार था? ढंग से कर नहीं, रहे हैं। देखिए आप कह रहे हैं कि उसको याद करना भी मुश्किल है, यानी आपको उस माहौल में अगर आप पीछे जाते तो आपको डर लगता है? बिल्कुल बिल्कुल लगता है। क्या माहौल था ऐसा? हमने सब कुछ खोया है अपना। उस समय व्यापारी अपना व्यापार अपनी मर्जी से नहीं करता। गुंडे आते थे, रंगदारी मांगते थे, फोन करते थे, चिट्ठी डालते थे। जी, और उस समय का तो बस आपने क्या क्या झेला? आप अगर बता पाए हमारे दर्शकों को, आपने झेला क्या क्या? हमने तो अपना सब कुछ खो दिया, तो आप हमसे तो मत ही पूछे कि हम क्या। हमारा भाई 2014 में उनका सरेआम दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। जी, आपके भाई का मर्डर कर दिया गया, रंगदारी होती थी, बीच बाजार में आपके भाई को मारा गया। कौन मांगता था रंगदारी? किसने आपके भाई को मारा? जो बदमाश गुंडे, उनका कोई नाम तो होता नहीं। जी जी, तो ये बदमाश गुंडे, इसलिए आप पलायन करने पर मजबूर हो रहे थे, आप कैराना को छोड़ने पे मजबूर हो रहे थे कि इस तरह की वारदातें हो रही थी? प्लान तो वो करता है जो कुछ खोता नहीं है। हमने सब कुछ खो दिया तो हम क्यों प्लान करें? हमारे पास कुछ बचा ही नहीं जो हम प्लान करें। तो उस माहौल में और इस माहौल में अब क्या फर्क है? हाँ, अब अपने आप को हम सुरक्षित महसूस करते हैं। उस सरकार की अपेक्षा इस सरकार में प्रशासन भी बहुत अच्छा है, सुनवाई भी होती है, माहौल बहुत अच्छा है। कोई बदमाश, कोई गुंडा आके फ़ोन नहीं करता कि मुझे पैसे चाहिए। अब काफ़ी सुकून है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि थोड़ी देर और आप चर्चा में बने रहे। मैं बाकी मेहमानों का रुख कर लेता हूँ। मैं सीधा चलता हूँ, मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी भी हैं, मेरे साथ इस चर्चा में शुभराष्ट्रा भी हैं, सुधांशु त्रिवेदी भी हैं, धर्मवीर चौधरी भी हैं और असीम बकार साहब भी हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं मौलाना साजिद रशीदी, और एक 40 सेकंड का सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा। अभी भी आपको लगता है कि कैराना विषय नहीं है? अमीश भाई, मैं आपको वहां की वास्तविकता बताता हूं। जी, कैराने में ये 100-200 बनिए हैं, ज्यादा नहीं है। अच्छा। और ये इनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, और आज ये लोग करोड़पति हैं। मुसलमान इन्हीं से सामान खरीदता है, तो हर कहना क्या चाह जरूरत रहे की हैं? चीज इन्हीं से लेता है। कहना क्या चाह रहे हैं कि वरुण आज ये सिंघल लोग के अगर भाई करोड़पति को मार डाला तो सही मार डाला था? नहीं, वरुण सिंघल के भाई को देखिए, आपने 40 सेकंड का टाइम दिया है, तो मुझे 40 सेकंड सुनिए, बीच में टोकिए मत। दिए आपको। ये आपके अंदर बहुत बड़ी कमी है कि टाइम देके टोक देते हैं। देखिए, वरुण सिंघल के भाई को जिन्होंने मारा है, वो इन्होंने खुद बताया है कि वो बदमाश गुंडे, यूपी में बदमाश गुंडे थे पहले, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हर जगह रंगदारी की बात होती थी, हर जगह फिरौती ली जाती थी। तो इसमें किराने को क्यों टारगेट किया जा रहा है कि साहब किराने में ही होती थी? अक्सर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है, इसमें ये काम अक्सर होता था और सभी जिलों में होता था। एक धर्म विशेष के लोग ही हिंदू ही क्यों पलायन वहां से कर रहे थे? हिंदू ही पलायन वहां से क्यों कर रहे थे? पलायन किसी ने नहीं किया, किसी ने पलायन नहीं किया। पलायन को झूठा मुद्दा आप बना रहे हैं। मैं भी सहारनपुर से आके दिल्ली बैठा हूं, और यूपी में 22% मुसलमान, 22% यूपी का आदमी है, 22%। वो सब अपना कारोबार के लिए आया हुआ है
रोजी रोटी कमाने के ऐसा लिए है आया कि हुआ है। एक फैक्ट इसे फाइंडिंग पलायन नहीं कह सकते आप। टीम मेरा बनी जो- थी योगी सुनिए, आदित्यनाथ की सरकार आप में, सुन लीजिए। उसने भी अपनी रिपोर्ट सौंपी थी कि पलायन हुआ था। आपके सामने हमने लाइव गवाही दिखा दी जो कह रहे थे कि टारगेट किया जा रहा था। अब आप क्या चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ की कमेटी थी ना, सरकार की आदित्यनाथ कमेटी की थी। कमेटी तो योगी कुछ भी बता आदित्यनाथ सकती है, कुछ भी मुख्यमंत्री दिखा सकती हैं। है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, सरकार की हाँ, कमेटी थी। कमेटी भाजपा की नहीं होती। आपने अभी बोला कि योगी आदित्यनाथ की कमेटी योगी थी। आदित्यनाथ आपने की अभी बोला कि सरकार ने योगी कमेटी आदित्यनाथ को की बनाया कमेटी था। थी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी चलिए, सरकार ने बनाया था, हाँ, मैं आपकी बिल्कुल। ये भी बात मान लेता हूं। सरकारें ही बनाती सरकार ने हैं। बनाया था, तो सरकारें ही सरकार की बनाती कमेटी, हैं। सरकार की कमेटी, अरे मेरे भाई सुन तो लो, सरकार की कमेटी सरकार के खिलाफ रिपोर्ट थोड़ी देगी, वो सरकार के फेवर में रिपोर्ट तो देगी। मतलब आपको लगता है कि वरुण खिलाफ सिंघल के रिपोर्ट भाई को भी देके झूठा मार दिया उनके गया? ऊपर भी यूए मतलब वहां पे कैराना में जो परिवार जा रहे थे वो अरे भी वो सब गलत बदमाशी थे। है भाई, वो अब जो वहां पर वापस परिवार आ गए मेरे हैं भाई, और वो परिवार बदमाशी खुशहाली है। से रह रहे हैं, वो भी गलत है। आप ही सही है बस। मेरे भाई वो बदमाशी थी, वो हिंदू मुस्लिम नहीं था, और वो हर जगह थी यूपी में, सिर्फ कैराने में नहीं थी। मैं तो कब मतलब मना आप करता ये हूं तो कि मान उनके रहे हैं साथ कि अच्छा योगी नहीं हुआ, आदित्यनाथ की उनके सरकार साथ में गलत हुआ, मैं मानता बदमाशी हूं। कम हो गई है, गुंडे बदमाशों को डर लगता है। अब ये तो मान रहे हैं आप? अतीक अहमद मुख्तार अंसारी को डर लगता है? नहीं, आप अतीक अहमद का क्यों नाम ले रहे हैं? बहुत सारे तो हिंदू गुंडों का नाम गुंडे ले रहा भी हूं, छिप इन्हीं का गए नाम हैं निकल बीच गया में मुंह से। बिलों के अंदर। तो आप सिर्फ मुख्तार अंसारी का नाम क्यों ले रहे हैं? फिर गुंडा हिंदू नहीं है हिंदू क्या मुस्लिम वो? डिबेट करनी है आपको, गुंडा नहीं है इसलिए आप वो? मुसलमानों को ही नाम लेंगे। गुंडा नहीं है वो। अरे मैं हिंदुओं के 100 ना, ना, गुंडों के इसमें नाम, आपने मैं मुख्तार 100 अंसारी में हिंदू मुसलमान गुंडों को के नाम ढूंढ लिया। राजा भैया, ना राजा भैया आपने गुंडा मुख्तार नहीं है अंसारी क्या? में मुसलमान को ढूंढ लिया। राजा भैया गुंडा आपने नहीं है अतीक क्या? अहमद ने मुसलमान को ढूंढ लिया। राजा भैया मैं तो गुंडा गुंडे नहीं है बदमाशों की बात कर रहा था। क्या? आपने क्यों ढूंढ लिया इसमें मुसलमान? राजा भैया गुंडा नहीं है क्या? आपने राजा भैया गुंडा आपने नहीं इसमें है क्या? मुसलमान को ढूंढ लिया। उसका नाम क्यों नहीं लिया आपने? आपने इसमें मुसलमान को ढूंढ उसने लिया। उसका नाम क्यों नहीं लिया आपने? तकलीफ ये है कि आप ढूंढ रहे हैं मुसलमान आप तो भाई, गुंडों को मुख्तार भी अंसारी का नाम हिंदू लेके। मुसलमान के चश्मे से देखते तकलीफ हैं। आपको है। और तकलीफ कैराना के किसी को अंदर नहीं है, जहां ना तो- पर ना तो कैराना इस के कैराने अंदर वाले जहां भाई पे को धर्म तकलीफ के है। आधार पर पलायन तकलीफ करवाने आपको पर, है। धर्म के आधार पे पलायन हुआ, उसको आप ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं और कहना चाहते हैं मामूली सी लॉ एंड अमीश ऑर्डर की देवगन एक प्रॉब्लम बात थी। याद रख तो लीजिए। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी तो सारे हिंदू ही परेशान हो रहे थे। क्यों? अमीश देवगन एक बात याद रख लीजिए, आपको खुदा भी माफ नहीं करेगा, आपको भगवान भी माफ नहीं करेगा। जिस तरह की डिबेट आप करते हैं ना, हाँ, आप आपको तो खुदा और ना भगवान भी बिल्कुल माफ हमें नहीं तो ना करेगा। ये हमें बात तो याद रख ईश्वर लीजिए। माफ नहीं करेगा, लेकिन उनको ईश्वर आप ईश्वर नफरत मत जरूर फैलाइए। सजा देगा जहर मत फैलाइए। जो इस देश के अंदर जहर मत सेकुलरिज्म फैलाइए। का चश्मा डालकर आप- एक तरफा बात आप करते भी हैं। बदमाश से कम नहीं लॉ है। एंड ऑर्डर की बात आप करना। भी उन बदमाशों से कम नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, बदमाश कौन है दिख रहा आप है। भी उन बदमाशों से कम नहीं है। हाँ, बदमाश कौन है दिख रहा आप है। भी उन बदमाशों से कम बदमाश नहीं है। कौन है दिख रहा वो है। भी दहशत फैलाते मौलाना थे, आप भी रशीदी दहशत फैला रहे हैं। कौन दहशत फैलाना चाहता है? साहब, आप कौन भी कहता दहशत है कि फैलाते मंदिर हैं। जिस दिन बन रहा था कि मंदिर को वो हम भी तोड़ दहशत देंगे, फैलाते थे, मंदिर आप को तो भी हम दहशत तोड़ फैला देंगे, रहे हो। कौन दहशत और आप भी फैलाना चाहता है वो बदमाशों से सब कम नहीं जानते हो, हैं। माशाल्लाह। बदमाशी आप भी फुल कर रहे हो। जब तक बीजेपी सरकार है फुल बदमाशी करोगे आप, और चलेगी बदमाशी आपकी। दिख रही है। करो, सवाल करो, पूछने में आपको करो। बदमाशी दिख रही लेकिन है। आपको खुदा और भगवान भी माफ नहीं अरे, करेगा, याद अरे, रख लेना। अरे, आपको खुदा और भगवान अरे भी माफ बिल्कुल नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और आपकी आने वाली नस्लें, आप जो कह रहे हैं, और आने वाली नस्लें तुम्हें मतलब गालियों से कमाल याद है, करेंगी और अब कमाल भी है। कर रही हैं। मुझे आप तुम्हें खुदा के गालियों नाम से पे याद डरा करते रहे हैं, हैं। फिर अच्छाई से अतीक कोई और याद नहीं करता तुम्हें। अतीक पत्रकार और बहुत हैं, अमीश देवगन पत्रकार बहुत अरे हैं, मैं लेकिन तो अच्छाई से कोई मेरे को आपका नाम आपसे नहीं लेता। पत्रकारिता नहीं इस पर भी सीखनी। सोच लो कभी। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पे सिर्फ एक आपसे पैसा शब्द ही ने सब निकला कुछ नहीं है। और मुझे खुदा से डरा रहे हैं। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं। अरे भाई साहब, एक सेकेंड देखिए सुनो, पैसा देखिए ही सब मौलाना कुछ नहीं रशीदी, है। मौलाना रशीदी, पैसा जब जवाब कमाने ना के हो लिए तो इस तरह की बदमाशी हल्की में मत बातें आओ, नहीं करनी गुंडाई में मत चाहिए। आओ। जब जवाब और ना हो जब तो इस तक तरह ये की हल्की सरकार बातें है- नहीं करनी चाहिए। जवाब नहीं है तुम्हारे पास, जवाब नहीं है तुम्हारे पास, और यहां पे खुदा के नाम पे डरा रहे हो। सुधांशु त्रिवेदी, अभी वरुण सिंघल को हमने लाइव सुना, लाइव गवाही को सुना, जवाब। देखिए, हम लोग किसी भी विषय को राजनीति नहीं सैद्धांतिक दृष्टि से देखते हैं। अभी मौलाना साहब को इस बात को लेकर बड़ी तकलीफ हो रही थी। मैं ये कहना चाहता हूं, ये मामला सिर्फ कैराना का नहीं है, मामला सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नहीं है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। इसी भारत में एक गांव है कोलतार, जिला पेरम्बूर, स्टेट तमिलनाडु। वहां पे मुसलमानों ने कहा कि 70% उसकी उन गांव में आबादी हो गई है, तो मंदिर में पूजा पाठ बंद हो जाना चाहिए, घंटे घड़ियाल बंद हो जाने चाहिए, उससे उनकी धार्मिक भावना आहत होती है। और तमिलनाडु की सरकार झुक गई
और बाद में मद्रास हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया, तब जाके वहां पूजा हो पाई। कोई खुदा का बंदा बोला मौलाना साहब, कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा बोला उत्तर से दक्षिण तक, कोलतार हो या कैराना। दुर्भाग्य यह है कि जो मुसलमानों में आपराधिक मनोवृत्ति के लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्हीं को संरक्षण दिया जाता है। और यह अकेला कैराना नहीं है मौलाना साहब, चाहे असम का धुबरी बरपेटा हो या बंगाल के मालदा से लेकर केरल का मल्लापुरम तक। केरल के मल्लापुरम में 2014 में प्रस्ताव पारित हो जाता है, चूंकि इस जिले की आबादी 90% मुस्लिम हो गई है, तो लड़कियों की शादी की उम्र 18 से घटा के 16 कर दी जाए। कोई बोला भाई किसको खुदा का खौफ दिखा रहे हैं? और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, अभी पिछले महीने ही क्यों हम इस बात को उठाते हैं, पिछले महीने सबने देखा ना काबुल का दृश्य। केवल 50-60 साल पहले काबुल में 1/3 हिंदू और सिख रहते थे, कहां चले गए सबके सब? लाहौर और कराची में 75% हिंदू सिख रहते थे लाहौर में, और आधे से ज्यादा थे कराची में। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट ओरिएंटेड पंजाबी हिंदू और सिंधी हिंदू कहां चले गए? 6 महीने में खत्म। कश्मीरी पंडित 1990 तक सबसे पढ़ी लिखी, सबसे डेवलपमेंट ओरिएंटेड कम्युनिटी। जो डेवलपमेंट की बात करते हैं वो लोग मजाक करते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट से पहले सुरक्षा जरूरी है। और इस ढंग की आपराधिक प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाकर जो लोग राजनीति करना चाहते हैं, वो देश के साथ वैसी सुरक्षा है जैसे कोरोना काल में बगैर मास्क के लगा के आप घूमना चाहें कि कोई भी वायरस अंदर आकर आपको अगर बीमार करना चाहे, आपकी जान भी लेना चाहे तो ले सकता है। मौलाना रशीदी, आप खुदा का डर दिखा रहे थे, ईश्वर का डर दिखा रहे थे, खुदा का डर दिखाइए। 10 सेकंड दीजिए मुझे, खुदा का डर दिखाइए ISIS को। 10 सेकंड दीजिए मुझे। हाँ ठीक है, 30 सेकंड लीजिए, मुझे 10 सेकंड दीजिए। बोलिए 30 सेकंड में आप अपनी बात को रख लीजिए। देखिए आपको, सुनिए, सुधांशु त्रिवेदी को और आपको पाकिस्तान और तालिबान के अलावा कुछ नजर नहीं आता? अगर आपकी डिबेट से ये तीनों अल्फाज निकल जाएं, मुसलमान, पाकिस्तान, तालिबान, तो आप डिबेट ही नहीं कर सकते। आप 0/0 हैं। इसके अलावा बोल के दिखा दीजिए आप 2 मिनट। अरे जनाब, मैंने तो मालदा बोला, तीनों लफ्ज मल्लापुरम निकाल बोला, दीजिए अपनी डिबेट से, कोलतार 3 बोला, मिनट बोल के दिखा क्या? दीजिए। अरे सर, काबुल आ गया ना, काबुल आ गया, फिर उसमें काबुल क्यों नहीं आना चाहिए? हकीकत बताइए ना, काबुल में क्या हकीकत नहीं है? 50-60 साल पहले कहां थे वो? 1/3 कहां चले गए? जमीन खा के आसमान निकल गई क्या? खुदा के बंदों के साथ चले गए? पाकिस्तान हकीकत बोला ना, कोई हकीकत में कोई काबुल या अंतर है क्या? हिंदुस्तान में है क्या? एक जमाने में तो था ना हिंदुस्तान में, एक जमाने में तो हिंदुस्तान में था ना क्या भाई साहब? और उसी हुकूमत में था जिसकी आप लोग बड़ा जज्बा जमाने में था, आज नहीं है। औरंगजेब के जमाने तक था। आज क्यों बात करते हैं? अंग्रेजों के जमाने तक था, मुसलमान महाराजा रणजीत सिंह का शासनकाल था काबुल करते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? जब हिंदुस्तान का मुसलमान आज मैंने भारत की बात करते हैं। आपने कोलतार का जवाब दिया, आपने मल्लापुरम का जवाब है आपके पास, मालदा का जवाब है आपके पास, धुबरी बरपेटा का जवाब है आपके पास। बताइए, आप 2 मिनट बोल ही नहीं सकते, आप 2 मिनट बोल ही नहीं सकते। मैं चैलेंज करता हूं। देखिए, एक तो मौलाना रशीदी ना, आप चैलेंज करने वाले कोई होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि कैराना के अंदर धार्मिक आधार पर अगर पलायन हो रहा था तो यह विषय है, ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय है। और जब वहां पर लोग अब इत्मीनान से रहने लगे हैं तो ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, इसमें बात होगी और हर विषय की बात होगी। मैं इसको फलाने को चैलेंज करता हूं कि वो इसके शब्द के बिना नहीं बोल सकता। विषय पे बात करिए। किसी को खुदा से डरा रहे हैं, किसी को शब्दों से डरा रहे हैं। एक सेकंड, अब मैं असीम वकार के पास जा रहा हूं। असीम वकार, क्या बीजेपी अगर उत्तर प्रदेश में हारी तो क्या यह प्रखर हिंदुत्व की हार होगी? आज योगी आदित्यनाथ ने बोला कि कैराना का विषय अस्मिता का विषय है, हिंदू अस्मिता का विषय है। असीम वकार जी। सर, मैं 2 लाइनें जनहित में जारी करना चाहता हूं कि इस चैनल पर जो भी मैं बोलने जा रहा हूं, जो सवाल पूछूंगा, जो लांछन और इल्जामात लगाऊंगा, वो सिर्फ बीजेपी सरकार, बीजेपी पार्टी और बीजेपी प्रवक्ता पर होंगे। उन्हीं से जवाब की उम्मीद है, कोई और जवाब ना दे। बीजेपी के सवाल हैं तो बीजेपी ही जवाब दे। जनहित में जारी, अमीश भाई सुन लिया आपने? जनहित में जारी सब बीजेपी से। हाँ बिल्कुल, जनहित में जारी, बिल्कुल जनहित में ये भी इस पैराग्राफ में ये भी जोड़ लीजिए कि मैं जो बोलूंगा विषय पे बोलूंगा, सवाल पे बोलूंगा। देखिए, बीजेपी हटाओ, महंगाई भगाओ, ये जो आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया सबने मिलकर, जनता ने, पार्टियों ने, उसका नतीजा है कि पेट्रोल के रेट कम होना शुरू हो गए। और बीजेपी हटाओ, महंगाई भगाओ, ये इस आंदोलन का नतीजा है कि कैराना आ गया। 4.5 साल गुजरने के बाद भी कैराना नहीं आया था। ना वहां का पलायन आया था, ना वहां के लोग दिख रहे थे,
न तकलीफ हो रही थी। लेकिन ये महंगाई भगाओ बीजेपी हटाओ, इस आंदोलन का नतीजा ये है। तो मैं आपके चैनल पर गुजारिश करूं जनता से कि तुमको कैराना से डराएंगे वो, लेकिन तुम उनको पेट्रोल से डराना। वो तुमको मुसलमानों से डराएंगे, तुम उनको डीजल से डराना। वो तुमको कहेंगे कि मुसलमान आ जाएंगे, कब्जा कर लेंगे, तुम उनको लाल वाला एलपीजी सिलेंडर लेकर मार देना, दौड़ा लेना उनको। अभी पेट्रोल कम हो जाएगा। और अगर सही से जनता ने डरा लिया महंगाई से, तो हो सकता हो किसी दिन मोदी जी मन की बात में बोले कि आज रात 12 बजे के बाद भारत में जो भी पेट्रोल भराने जाएगा, 5 लीटर पेट्रोल भराएगा, तो उसको सरकार की तरफ से पैसे देना नहीं है, पैसे 100 रुपए मिलेंगे और उल्टा मिलेंगे 100 रुपए। हो सकता हो ये कर दें सर, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इतनी देर से यहां हिंदू 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 मुसलमान मुसलमान हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आपने एक बार भी ये डिबेट की कि अरुणाचल प्रदेश में भारत की सीमा में चाइना ने कब्जा करके एक तो मुझे तकलीफ ये होती है कि आपकी पार्टी डिसाइड करे, आपकी पार्टी डिसाइड करे कि आज डिबेट का, आज अरुणाचल में, आज अरुणाचल प्रदेश पे डिबेट होनी चाहिए, परसों त्रिपुरा पे डिबेट होनी चाहिए, उससे पहले महंगाई पे डिबेट होनी चाहिए। जिस दिन महंगाई पर डिबेट हुई उस दिन आप आए नहीं। एक सेकेंड, देखिए तकलीफ आपकी यही है। आपने बीजेपी, आपने सवाल मुझसे पूछा, आपने मुझसे पूछा सवाल कि आपने अरुणाचल पे डिबेट करी, आपने मुझसे सवाल पूछा ना। ना ये किसको बना रहे हैं आप? आपने मुझसे सवाल पूछा ना कि आपने अरुणाचल पे डिबेट करी, ये मुझसे सवाल पूछा ना, हाँ या ना? किससे सवाल पूछा? ये नहीं, मैंने कहा मुझसे सवाल पूछा ना, तो मैं ही जवाब दूंगा ना। मैं ही जवाब दूंगा। और आपको मैं कह रहा हूं आपकी गाइडेंस की आवश्यकता नहीं है कि किस विषय पे डिबेट करनी है। और बहुत हिंदू मुसलमान से आपको परहेज है, तो आपके सर्वे सर्वा असाउद्दीन ओवैसी क्यों कहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक है ही नहीं, हिंदू वोट बैंक है? क्यों असाउद्दीन ओवैसी हिंदू मुसलमान कहते हैं? क्यों आपके नेता कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस उठा लो फिर हम बता देंगे क्या होगा? क्यों कहते हैं आपके नेता ऐसा सब कुछ? जवाब दे दीजिए इस बात को। बताइए आपके नेता क्यों कहते हैं ये? आपके नेता ये क्यों कहते हैं कि अपराधियों में मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, मुसलमानों का ज्यादा एनकाउंटर होता है? उत्तर प्रदेश में जाकर ये कहते हैं कि नहीं कहते? जवाब दीजिए इस बात का। यहां पर बड़ा सादा जीवन, उच्च विचार, मैंने जो बात कही और चुनावों के अंदर आप जो करते हैं वो सबको पता है। मैंने उसका सर जी सर, अभी आपने जिनसे सुनवाया, देखिए अपराधी वो ना हिंदू ना मुसलमान, या ये लेकिन फैक्ट ये है कैराना में धर्म के आधार पर पलायन हो रहा था, धर्म के आधार पर पलायन हो रहा था। एक विशेष धर्म के लोग बाहर वहां से जा रहे थे। आज मुख्यमंत्री ने भी उसी बात को बोला है, तो क्यों बोला है? वो अलीगढ़ में भी सर मैंने जो बॉलिंग की थी, फास्ट बॉलिंग, वो बीजेपी के बैट्समैन के लिए की थी, IBN न्यूज 18 इंडिया वालों के लिए नहीं की थी। मैंने बीजेपी के बैट्समैन के लिए फास्ट बॉलिंग की थी, उन्हें मारने दीजिए छक्का। आप तो आके वहां वेल प्लेड सर, ये चलेगा नहीं। देखिए ना, जो क्रिकेट का मैच है ना, बॉलिंग कर रहे हैं ना मैं बैटिंग कर रहा हूं, चर्चा हो रही है, लोगों के घर उजड़ गए हैं, लोगों के भाइयों को मार दिया गया है। आपको मजाक सूझ रहा होगा शायद, बहुत अच्छा। ऐसे ही मजाक हुआ था इस देश के अंदर जब कश्मीरी पंडितों को विस्थापित किया गया था। वेल प्लेड नहीं होता ये, गलत को गलत कहना चाहिए, और गलत को गलत अगर कोई कहता है तो उसको सुनना चाहिए। वेल प्लेड वाली बात नहीं है। यहां पर हंसी मजाक नहीं चल रहा। किसी का परिवार उजड़ रहा है, किसी का परिवार तबाह हो गया है, उनके लिए वेल प्लेड नहीं होता। थोड़ी तो कम से कम इंसानियत हमें रखनी चाहिए राजनीति के अंदर, कि भूल चुके हैं हम सब। बोलिए अब। सर मैं कह रहा हूं, बीजेपी कहती है हिंदू खतरे में, यहां खतरे में, वहां खतरे में। कहां खतरे में? कहां खतरे में हिंदू? मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री जी हिंदू, गृह मंत्री जी बेहतरीन वाले, कट्टर वाले हिंदू, बढ़िया वाले हिंदू, रक्षा मंत्री जी हिंदू, विदेश मंत्री जी हिंदू, वित्त मंत्री जी हिंदू, कानून मंत्री जी हिंदू, देश के सेनाध्यक्ष हिंदू, उप सेनाध्यक्ष हिंदू, मुख्यमंत्री जी हिंदू, डीजीपी साहब हिंदू, और इतने सब हिंदू होने के बाद भी अगर हिंदू खतरे में है तो साहब कमाल है साहब, अपनी इस्लाह कर लीजिए आप। ठीक है, आप लोग के होते हुए हिंदू खतरे में कैसे? जवाब ले लेते हैं सुधांशु त्रिवेदी का, मैं जवाब ले लेता हूं 40 सेकंड का, देन सुब्राष्ट्रा जवाब देना चाहेंगी। ओके सुधांशु।
कैसे हिंदू खतरे में है सर? रक्षा मंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू। नहीं, देखिए यहां पर बात हिंदू मुसलमान की नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान कहां काटे जा रहे हैं? जहां प्रधानमंत्री भी मुस्लिम है, रक्षा मंत्री भी मुस्लिम है, सेनाध्यक्ष भी मुस्लिम है। चाहे सीरिया हो या काबुल हो या लेबनान हो या पाकिस्तान हो, कहीं कोई सब मुस्लिम ही मुस्लिम को काट रहे हैं। इसलिए बात मुस्लिम और हिंदू की नहीं, बात उस जहनियत की है। और वो जहनियत क्या है उसको समझने की कोशिश करिए असीम वकार साहब। अभी आपने बोला डर, अरे जनाब जो कहते 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, वो डरे हुए हैं। जो कहते 15 करोड़ 100 करोड़ को ठीक कर देंगे और उसके बाद हिंदू देवी देवताओं के लिए निहायती घटिया, अशिष्ट और अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो डरे हुए हैं। अब बताइए, वह आपकी पार्टी जो कहती है मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, अरे डर का तो यह आलम है कि गणपत बप्पा मोरिया बोल दिया आपके एक नेता ने, तो उसको डर के मारे माफी मांगनी पड़ी कि खुदा की तौबा मेरे से गलती हो गई। यह सेकुलरिज्म है। जो आपके नेता एलानिया कहते हैं कि मुसलमानों का कोई नेता नहीं है, बाकी बिरादरियों का नेता है, वो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत है। और यदि हम ये कहें कि अपराधी और आतंकवादियों के साथ मत खड़े हो, तो वह सांप्रदायिकता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो ये अपना व्याख्यान और महंगाई, अरे साहब मजलिस वालों को महंगाई ध्यान आ रही है। आपने बोल तो दिया, ये बताइए कितने गैर भाजपा शासित राज्यों ने पेट्रोल की कीमत कम कर दी? बताइए ना। ठीक, जवाब के बड़े हमदर्द, हमसाया, हम निवाला, जी, हम राग है, तो बता दीजिए। और ये हमारी सरकार जब आई तो सबसे हमारी सरकार आई तो उस समय क्या रेट ऑफ इन्फ्लेशन असीम जी, और भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा महंगाई किन वर्षों में रही है? बताइए आप। सुधांशु, यू मेड योर पॉइंट। सबसे ज्यादा असीम बकार। सर आपने हमारे नेता के बारे में, हमारे एक पार्टी के नेता के बारे में कहा, वारिस पठान के बारे में आपने कहा कि उन्होंने वो नारा लगाया तो उनको माफी मांगना पड़ी। आपने तो कह दिया। अब आप ये बता दिए, देश के प्रथम नागरिक हमारे प्रधानमंत्री जी, बहुत पहुंचे हुए, बहुत ताकतवर आदमी, उन्होंने मुसलमान टोपी लगाने से इनकार कर दिया, रोक दिया। अब इसको नफरत कहिएगा, डर कहिएगा। सिखों की पगड़ी पहन सकते हैं, आदिवासियों का मुकुट लगा सकते हैं, बाकी लोगों की जितनी चीजें हैं वो ग्रहण कर सकते हैं। मुसलमान की टोपी पहनने से डर गए या नफरत थी? क्यों नहीं किया? क्या वजह थी? जवाब आपके पास नहीं होगा। दूसरी बात, क्या मजलिस वाले जवाब है, सुधांशु से जवाब ले लीजिए इस बात का। सुधांशु बता दीजिए। अगर हम महंगाई पे बात कर रहे हैं तो आपको तकलीफ क्या है? ठीक अभी आपने कहा कि टोपी वाली बात, बाकी राज्य, नरेंद्र मोदी ने टोपी क्यों नहीं लगाई थी तब गुजरात में, उसका जिक्र कर रहे थे। जवाब ले लीजिए टोपी वाली बात पे सुधांशु। उस पर जो एक्साइज ड्यूटी वसूल रहे हैं वो 33 रुपए। ठीक है 1 लीटर पेट्रोल पर बिल्कुल किसी दिन अरे अर्थशास्त्री जी, किस दिन महंगाई पर चर्चा करूंगा तो आपको खासतौर पे बुला लूंगा। लेकिन अभी सुधांशु त्रिवेदी टोपी वाली बात पर जवाब, देन शुभराष्ट्र। देखिए इन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही, वैट पेट्रोल में नहीं। बोलिए सुधांशु। अरे जनाब अब बोल रहे, अब क्या महंगाई पर रही है, टोपी पर रही है, एक बात का जवाब देते हैं। आपने टोपी की बात कही तो नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व में एक स्पष्ट पारदर्शिता है। उन्होंने टोपी पहनने से मना किया, बाकियों ने तो टोपी पहनाई। क्यों? टोपी पहन के जो नेता रोजा नहीं रखते थे, रोजा अफ्तार करते थे। यह मजाक नहीं तो और क्या था भाई? यह आपके लिए सम्मान था। यह इस धर्म के प्रति, इससे बड़ा तो मजाक नहीं हो सकता किसी धर्म का, इससे बड़ा घृणा की बात नहीं हो सकती कि हमारे यहां कोई कहे कि व्रत तो रखा नहीं, व्रत का उद्यापन कर रहा हूं। गजब है भाई। न बुलाने वाले रोजादार होते थे, ना आने वाले रोजेदार होते थे, और टोपी पहन के रोजा अफ्तार करते थे। और टोपी पे एक और बात बता दूं असीम वकार साहब, दुनिया में सबसे ज्यादा टोपियां कौन बनाता है देश, आपको पता है? चाइना, जो मुनाफिक है, जो जूते मारता है, जो इतने अत्याचार करता है, उसकी टोपी सब सर रख के चलते हैं। और इतना ही नहीं, वो चटाई जिस पे रख के नमाज पढ़ी जाती है, जिसको जिए नमाज कहते हैं, उसका भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना है। आप लोगों की गैरत कहां चली गई कि चाइना की जिए नमाज और चाइना की टोपी रखते, आप धर्म के प्रति सम्मान और अपमान की बात करते हैं जनाब। कभी गिरेबान में झांक के देखिए तो समझ में आएगा कितनी गैरत है। जवाब सुनिए। यह अच्छा हुआ आपने बात उठाई। मैं कम से कम 20 बार इस बात पे बोल चुका हूं कि जो चाइनीज टोपियां हैं, चाइनीज जानमाज़े चटाइयां हैं, चाइनीज तस्बियां हैं, इनका कोई जरूरत नहीं है।
हमको अपने, हमारे जो लोग हैं वो भी बना सकते हैं, हमारे देश में बन सकती है। आपने अच्छा उठाया ये बात, मैं आपके समर्थन में हूं इस बात के लिए, और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने ये बात उठाई और आपने हमारे लोगों की आंखें खोलने का काम किया। जो बात सुधांशु जी आपकी सही है, मैं आपके साथ हूं। चाइना जितना जुल्म करता है मुसलमानों पे, उसके सामान को मस्जिदों में इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। मैं भी आपकी हाँ में हाँ मिला रहा हूं और अपने लोगों से सुब्राष्ट्रा अपील का भी रुख कर कर रहा लेता हूं, काफी देर बाद आ रहा हूं। सुब्राष्ट्रा, पहले तो माफी चाहता हूं मैं, और आपसे भी चौधरी साहब मैं माफी चाहता हूं कि काफी देर बाद आ रहा हूं। सुधांशु एक सेकंड, सुधांशु एक सेकंड, असीम वकार एक सेकंड, सुब्राष्ट्रा की बात मुझे जानी दीजिए। सुब्राष्ट्रा और धर्मजीव चौधरी में माफी चाहता हूं। सुब्राष्ट्रा मैं पहले आपके पास आ रहा हूं। सुब्राष्ट्रा, पलायन का विषय निश्चित तौर पर हिंदू मुसलमान का विषय होगा, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर का भी विषय है। जब हम बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की, तो हम गवर्नेंस मॉडल की भी बात करते हैं, और जब हम गवर्नेंस मॉडल की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि प्रदेश के अंदर आम नागरिक अपने आप को सुरक्षित अगर महसूस नहीं कर रहा, तो यह सवाल है, तो यह सवाल खड़ा होता है। और अगर महसूस कर रहा है सुरक्षित, तो यह एप्रिसिएशन है। जी, मैं थोड़ा टाइमलाइन स्पष्ट करना चाहूंगी। 2016 में कैराना का मुद्दा सबसे पहले मुख्य रूप से मीडिया में सामने आता है। उसके बाद NHRC की फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट है वो पब्लिक डोमेन में है, वो फाइल की जाती है, जिसमें ये स्पष्ट इसका मेंशन है कि एक कम्युनिटी से डरे हुए लोग, अब ये पता नहीं क्यों, चाहे वो ANI वाले हों या मीडिया के बहुत बड़े बड़े अखबार नवीस हों या मीडिया चैनल हो, ये एक कम्युनिटी से डरे हुए लोग क्यों नहीं कहते कि अधिकांश मुस्लिम पॉपुलेशन थी, उनसे डर करके कुछ हिंदू फैमिलीज ने पलायन किया। इसी तरह की रिपोर्ट हुकुम सिंह जी फाइल करते हैं, सांसद हैं वो। उसके बाद कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जिन्होंने रिपोर्ट फाइल की। आई थिंक बीजेपी ने भी रिपोर्ट फाइल की, और फिर बीजेपी के ही एक विधायक आकर के ये स्पष्ट भी करते हैं कि ये मामला केवल हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये मामला लॉ एंड ऑर्डर का है। ये बात इतनी स्पष्ट है, सारे बयान पब्लिक डोमेन में है। जिन रिपोर्ट्स की मैं बात कर रही हूँ, वो जिन रिपोर्ट की PDF फाइल्स पड़ी हुई हैं पब्लिक डोमेन में। तो इस चीज को एक्सेप्ट करना कि एक कम्युनिटी यानी मुस्लिम कम्युनिटी जब अपने पॉपुलेशन के थ्रेशोल्ड से ऊपर बढ़ जाती है, उसके बाद वो जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है उनको वो टेरराइज करती हैं। ये मैं बात कोई बना के नहीं बोल रही। इसका उदाहरण हमने कश्मीर में देखा, इसका उदाहरण हम असम में के जो वो इलाके हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम में हमेशा भिड़ंत होती रहती है, खास करके बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो वो, ये बात एक्सेप्ट करने की है। सहर्ष इस फैक्ट को एक्सेप्ट करने की बात है। इस बात पे चाहे वो असीम वकार जी हो या वो मौलाना रशीदी हो, वो इतना टची क्यों हो रहे हैं इस इशू पे? ये कह देना कि कुछ गुंडे या ये कह देना कि कुछ लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर का विषय क्रिएट किया, आप कह सकते हैं, लेकिन आप एक्सेप्ट कीजिए कि आपकी कम्युनिटी से, आपकी कम्युनिटी के ऊपर ये इल्जाम लगता रहता है और इसके पुख्ता सबूत पब्लिक डोमेन में है। एक बात तो मैं ये क्लियर कर दूं। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं, लॉ एंड ऑर्डर का विषय बार बार उठाया जा रहा है। अगर लॉ एंड ऑर्डर का विषय था तो ऐसा क्या कारण है कि 2016 में वो विषय था और आज 2021 में वहां पर इतनी सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का आगाज हो रहा है? ये क्या कारण है कि आज कोई भी पॉलिटिकल राजनेता, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी हो या कोई भी पॉलिटिशियन हो, वो डंके की चोट पर अपनी बात वहां पर कह सकता है। 2016 में तो स्थिति ये थी कि कोई पार्टी उस विषय के बारे में 2015 में ये बात सामने आई। 2015 के बाद किसी पार्टी ने बोला नहीं। पहली बार इस मुद्दे को मीडिया में उठाया गया जब ग्राउंड जीरो पे मीडिया पहुंचा। ऐसी खबरें आई कि कुछ परिवार वहां से भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें डर का माहौल है। उसके बाद से इस विषय को उठाया गया। ना बसपा ने उठाया, ना सपा ने उठाया। सपा की तो सरकार ही थी तब, लेकिन किसी ने उस विषय को नहीं उठाया। धर्मवीर चौधरी सब अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। मायावती भी कहती है कि देखिए मैं मुसलमानों के लिए क्या कर सकती हूं, मैंने 3 कम 100 टिकट दे दी है, 97 टिकट दे दी है। यानी अपीजमेंट पॉलिटिक्स टू द कोर है। अगर हिंदू प्रताड़ित भी हो रहा है तो बोला नहीं जाएगा क्योंकि वो वोट बैंक को सूट नहीं करता। अमीर जी जरा मुझे सबसे लास्ट में आपने समय दिया, जरा थोड़ा टाइम दीजिएगा, मैं जवाब देता हूं। पहले तो आपको, अमीर जी आपको, और ये फिर सुधांशु त्रिवेदी को, और दूसरे ये जो छोटी मोटी पार्टी के कौन प्रवक्ता बोल रहे थे, इनको, इस देश में बहादुर शाह जफर 1857 के गदर को याद करो और राजा नाहर सिंह और
बहादुर शाह जफर को पढ़ो, आपको कह रहा हूं मैं, और ये जो दो प्रवक्ता बैठे हैं इनको कह रहा हूं। उसके बाद में ये जो देश है, ये देश जब यहां 500 साल मुगलों का शासन था तो वीर गोकुला को पढ़ो, शिवाजी को पढ़ो, राजा नाहर सिंह को पढ़ो, महाराजा सूरजमल, राजा रणजीत सिंह को पढ़ो, और उसके बाद में बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ो, जिन्होंने इतनी ताकत दी कि ये संविधान के बल पर योगी आदित्यनाथ एक मठ से संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये जो जाति धर्म की राजनीति आप स्वयं और ये प्रवक्ता यहां पर फैला रहे हैं देश के अंदर, इनको संविधान को पढ़ना चाहिए अमीश जी। और ये जो एक कलर से प्यार करने वाले लोग जो आज डिबेट से भाग गए, जिन्होंने कैराना में दंगे कराए और जो दंगों की फसल काट रहे हैं, ये जनता। अच्छा, ये छोटी मोटी पार्टी का प्रवक्ता कौन है, मुझे ये तो बताइए आप। अरे ये जो आपने जो चुनाव लड़ा था और इनको कितने वोट मिले थे पूछ लेना। ये जो दाढ़ी गोल टोपी लगा करके असीम तो वकार चुनाव की बात लड़ने कर रहे आते हैं, नागपुर से जो अपना टिकट कराते हैं, नागपुर से जो टिकट करा के आते हैं, जो 23 करोड़ लोगों में 2 लाख वोट भी नहीं ले पाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और ये जो आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की है, जो आपने कैराना में जो बैस समाज के लोगों की बात की है, जो गोरखपुर में मारा गया था पुलिस से, वो भी बैस समाज का व्यक्ति था। और ये जो कैराना में जो आप दिखा रहे हैं, ये भी बैस समाज के लोग हैं। और योगी आदित्यनाथ जी और ये जो सुधांशु त्रिवेदी हैं, ये कह रहे हैं कि 0 टॉलरेंस, अब कोई बदमाश नहीं बचा। तो ये हर एक घंटे में कौन बलात्कार कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? नहीं, अब कहना क्या चाह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा। छोटी मोटी पार्टी के प्रवक्ता को टारगेट कर रहे हैं, बहादुर शाह जफर पे जा रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं चौधरी साहब? नहीं, आप छोटी मोटी बात नहीं, नहीं, मैं छोटी मोटी, आपने बोला छोटी मोटी पार्टी के प्रवक्ता है, आप बहादुर शाह जफर पे भी जा रहे हैं, जो ये तुष्टीकरण की राजनीति, आप राजा रणजीत सिंह पे भी जा रहे हैं, राजनीति, जो ये ध्रुवीकरण की राजनीति, ठीक है, आप समय जो ये प्रवक्ता कर रहे हैं, ये रामकृष्ण का देश है, ये राम रहीम का कबीर का देश है, ये गौतम बुद्ध और नानक का देश है। किसने मना करा? ये सांप्रदायिक शक्तियों का देश नहीं है। नहीं तो ठीक है, ओके ठीक है। आपने टारगेट क्योंकि बीजेपी को करा, आपने टारगेट असीम वकार को करा। मैं पहले असीम वकार से जवाब ले लेता हूं। असीम वकार, आपकी पार्टी बहुत छोटी है और आपकी हैसियत नहीं है बात करने की। धर्मवीर चौधरी, अच्छा देखिए, मसला यह है कि इन्हीं ने कहा कि नागपुर से टिकट लाते हैं। सवाल यह है, छोटी बड़ी का नहीं है। अब एक साहब ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा 3 बार बीजेपी के साथ सरकार बनाने वाली मायावती सेकुलर और हम लोग कम्युनल। भारतीय जनता पार्टी की बहन, मैं बीजेपी की बहन इसलिए कह रहा हूं कि लालजी टंडन की ये बहन है, राखी बांधती थी। तो बीजेपी की बहन हम लोगों को बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं इनके प्रवक्ता। 3 बार बीजेपी के साथ सरकार ये बनाए, मलाई ये खाएं, बीजेपी का लड्डू ये खाएं, बीजेपी से मोहब्बत ये करें, समझिएगा आप। और एजेंट हम, सरकार ये बनाए बीजेपी के साथ 3 बार। आपकी हैसियत नहीं है, आप 23 लाख में 2 लाख वोट लेकर आते हैं। कट्टरपंथी मुसलमान ना जीतने पाए, मेरठ में कट्टरपंथी मुसलमान ना जीतने पाए, इसलिए मैंने अपना वोट बीजेपी में ट्रांसफर करा दिया। भाषा और आरएसएस की बयान भाषा, दें आपकी अपना वोट बीजेपी में जहरीली जुबान है, ट्रांसफर कराया कि मुसलमान ना जीतने पाए। जहरीली जुबान है, ये जमुना गंगा की संस्कृति है। 2004 में बहादुर शाह जफर का देश मंच पर चढ़कर उछल के वोट मांगे, चिल्ला के मुसलमानों के विरोध में वोट मांगे। बीजेपी एजेंट, चाहे वो मोहन भागवत हो और चाहे वो सुधांशु त्रिवेदी हो, चाहे वो वसीम बकार हो, छोड़िए, ये सांप्रदायिक शक्तियों को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। वसीम बकार जी, अब जो कहना था मैंने कह दिया, इसका जवाब दो पहले। जरा ये मैं पूछना चाहता हूं, जो मैंने कहा अमीश भाई, अपना वोट बीजेपी को ट्रांसफर करो तुम, और बीजेपी एजेंट हम। 3 बार सरकार बनाओ बीजेपी के साथ तुम, बीजेपी एजेंट हम। अमीश जी, नरेंद्र मोदी के मंच पर चढ़कर वोट मांगो तुम, बीजेपी एजेंट हम। लालजी टंडन के घर जाकर मिठाई खाओ तुम, चरित्र राखी बांधो तुम, भाई बनाओ तुम, देश की जनता, बीजेपी एजेंट हम। कमाल है आपके चाल चरित्र चेहरे को
मतलब ये बिल्कुल देश की जनता पूरे जानती उत्तर है प्रदेश की आवाम कि को आप बीजेपी बिल्कुल को क्या फायदा समझ रखा पहुंचाने है। के लिए अपनी नहीं, पहले गंदी इसका जुबान जवाब से दो आपके भाई। नेता नहीं, कौन बहन से जी को भाषण फोन देते लगाओ, हैं? पूछो एक बार। ये जहरीला भाषण आपके मायावती को ओवैसी पहले का फोन लगाओ ये और पूछो जनता एक बार, कहो आसिम वकार प्रदेश इतने की आरोप जनता लगा रहे हैं। अच्छी कह दो तरह एक बार। सुन रही है। एक बार पूछो, एक बार और लगाओ, फोन लगाओ। आपके चैनल पे नहीं पूछो अमीर एक जी, बार, कह दो आसिम वकार ये ने जो इतने आरोप लगाए, ध्रुवीकरण, इसमें से झूठा कौन सा है, सच्चा कौन सा तुष्टीकरण, है? पूछो जरा एक बार। ये जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात जो हो रही है, नहीं देखिए इसमें मुझे लगता है कि ये चुनावी बात है, इसमें हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात नहीं है। देखिए मैं आप सबको मौका दे रहा हूं अपनी अपनी बात को रखने का। एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी और सुभाष भी लगातार वेट कर रहे हैं। एक सेकंड सुधांशु त्रिवेदी, अभी आपने धर्मवीर चौधरी को भी सुना। नहीं, धर्मवीर चौधरी जी बहुत आक्रोश आवेश में बात कर रहे हैं, परंतु कभी कभी वो यथार्थ भूल जाते हैं। उन्होंने कहा डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ो, तो मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर अंबेडकर की किताब पढ़िए, मुस्लिम पॉलिटिक्स एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम समुदाय का भाईचारा सिर्फ एक क्लोज अंदर का भाईचारा है, जहां बाहर वाले के लिए कोई चौधरी साहब 40 सेकंड। अरे पढ़ो तो जाके, उसके बाद आके भाषण करिए। मैंने किताब कोट की है। अरे किताब पढ़ी है आपने? किताब पढ़ी है आपने? कौन से लोग थे जो अफगानिस्तान में बोलिए आतंकवादियों को छोड़ने गए थे? अच्छा क्या लिखा है किताब में बता दीजिए धर्मवीर चौधरी। देश तोड़ने वालों से समझौता धर्मवीर चौधरी, वो अंबेडकर साहब की किताब में क्या लिखा है बता दीजिए ना। मुस्लिम लीग के साथ में एक सेकंड देखिए, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात नहीं, बाबा साहब अंबेडकर की किताब में क्या लिखा है उसकी जानकारी दे दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी का मुंह बंद करिए, आप चांस है आपके पास। मैं बता रहा हूं ना आपको, बताइए। अमीर जी, ये जो मुस्लिम लीग के साथ में कौन से आरएसएस के नेता ने सरकार में हिस्सेदारी की थी? किताब की बात ये बताएं, किताब का वक्त बताइए, बायदाए मत भागिए, बायदाए मत भागिए। आप मुझे बताइए आरएसएस के कौन से नेता ने? अरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करो ना मुझसे। आ गए आप पश्चिम बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करो मुझसे। आप अफगानिस्तान में आतंकवादियों को क्यों छोड़ने गए थे उसकी बात करिए आप मुझसे। अब ईरान तुरान अफगानिस्तान, आप मुझसे गन्ने की बात करिए, आपकी बात हो रही थी, अभी आप अफगानिस्तान पहुंच गए। आप मुझसे कपास की बात करिए, आप मुझसे भाईचारे की बात करिए, आप मुझसे हिंदू मुस्लिम एकता की बात करिए। अच्छा आप सुनिए। अच्छा ठीक है, अरे बिल्कुल हिंदू मुस्लिम एकता की प्रहरी, शांत होइए, शांत हो जाइए चौधरी साहब, शांत हो जाइए। जवाब सुन लीजिए ना चौधरी साहब, चिल्लाने से तो कुछ नहीं होने वाला, चिल्लम चिल्ली से तो कुछ नहीं होगा। चौधरी साहब होल्ड ऑन, चौधरी साहब होल्ड ऑन। ओके सुधांशु 30 सेकंड रिबटल, देन सुब्राष्ट्रा। देखिए डॉक्टर अंबेडकर ने मुस्लिम पॉलिटिक्स के बारे में जो लिखा था, एक बात यहां पे कह देना चाहता हूं दर्शकों को, अमीश जी, डॉक्टर अंबेडकर के समग्र साहित्य से वो किताब ही गायब कर दी गई थी। मगर वो किताब कहां मिली? क्योंकि वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में छात्र रहे थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वहां वो किताब उपलब्ध थी और अब वो किताब नेट के ऊपर अवेलेबल है, कोई भी जाके चेक कर सकता है। उन्होंने मोपला नरसंहार जो मुसलमानों ने किया था खलीफत खत्म होने पे 100 साल पहले, उस पे उन्होंने मुस्लिमों के बारे में क्या लिखा है जाके पढ़ लीजिएगा। और पाकिस्तान के ही पहले जो कानून मंत्री थे वो भी एक दलित थे, जोगिंदरनाथ मंडल, उन्होंने दलितों के साथ क्या हुआ वो तो पाकिस्तान चले गए थे, उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ वो पढ़ लीजिएगा। कभी पढ़ाई मुस्लिमों के बारे में क्या लिखा है, अगर आप आकर बहस करते हैं तो यहाँ पे यही समस्या होगी। अम्बेडकर ने मोपला वाले मुद्दे की बात करते हैं, पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, मैं सुब्राष्ट्रा को लेके आ रहा हूँ। सुब्राष्ट्रा और असीम वकार, एक सेकेंड, मैं सुधांशु आपका रुख करता हूं। सुब्राष्ट्रा, योगी आदित्यनाथ ने बोला मेरा यह दायित्व बनता है कि मैं पीड़ितों से मिलूं, और पीड़ित अगर हिंदू हो तो उनसे मिलना कोई गुनाह नहीं है। अगर पीड़ित हिंदू है और यह कहा जा रहा है कि वहां पर हिंदू प्रताड़ित हो रहे थे तो आप कॉमनल है, आप देखिए वही जामा पहनाया जाता है। अगर आप वो रिपोर्ट भी दिखाते हैं तो आप हिंदू मुसलमान कर रहे हो, लेकिन अगर आप त्रिपुरा की बात करोगे तो आप सही कर रहे हो। ऐसा क्यों? गुनाह तो गुनाह है। आमिर जी, ये सवाल तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, मीडिया कम्युनिटी से पूछना चाहती हूँ कि आखिर क्यों इस हिपोक्रेसी को एक्सपोज आज मैं तो फिर आधिकारिक रूप से ये चीज़ कह रही हूँ, मैं खुद मीडिया की सदस्य रह चुकी हूँ। 2013, 2014, 15 में मैं लगातार रिपोर्ट्स फाइल कर रही थी। जितनी मुखरता से आज मीडिया में डिस्कशंस हो रही है उतनी मुखरता से तो बातें भी नहीं होती थी। बात जब योगी आदित्यनाथ जी की करते हैं तो दो चीज़ें तो स्पष्ट है ना, योगी आदित्यनाथ जी महंत हैं और उसके बाद उन्होंने उनकी जो पॉलिटिकल विरासत है
महंत के बाद उनकी पॉलिटिकल विरासत आती है। इस बात को उनको एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं है। इस बात को जनता ने एक्सेप्ट किया और एक महंत को चीफ मिनिस्टर बनाया। इसके बाद अगर कोई तीसरा व्यक्ति ये कहे कि वो हिंदू की बात सुन रहे हैं तो वो किसी पैरेलल यूनिवर्स में रहते हैं। आप ये बात समझिए, एक विराट हिंदू हृदय सम्राट होना योगी आदित्यनाथ जी की सबसे पहली और सबसे मजबूत पहचान है। और वो क्यों नहीं मिलेंगे? मुझे नहीं लगता कि अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी से कोई व्यक्ति आता हो जिन्होंने एप्लीकेशन लिखा हो कि वो प्रताड़ित हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ जी लिखने से उनसे मिलने से मना करेंगे। लेकिन ऐसे एप्लीकेशंस के दस्तावेज मौलाना रशीदी लेकर आए। रशीदी साहब इतने सारे मुसलमानों के साथ ये हुआ, वो लेकर और योगी आदित्यनाथ ने उन सुनवाई। साजिद रशीदी जवाब 40 सेकंड। साजिद रशीदी, देखिए मैं मुसलमान नेता माने तो योगी आदित्यनाथ को 40 सेकंड में बात रखूंगा। सुनिए। देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक बात कही थी अपने सुब्राष्ट्रा की बात का जवाब कि सारे मुसलमान वहीं क्यों मारे। मैं सुब्राष्ट्रा पे भी आऊंगा, पहले सुधांशु जी की बात का जवाब दे दूं कि सारे मुसलमान वहीं क्यों मारे जाते हैं जहां मुसलमान प्राइम मिनिस्टर है या मुसलमान राष्ट्रपति है। यही तो दुख है सुधांशु जी कि हम ही मर रहे हैं, हमारी रियासतों में मर रहे हैं और हम ही जिहादी हैं, हम ही आतंकवादी हैं। नंबर एक। दूसरी बात, आपने अभी सुब्राष्ट्रा ने कहा कि रशीदी साहब एप्लीकेशन लेकर आए। देखिए बीजेपी साहब पहले ये कहिए कि मुसलमानों को टिकट देना तो शुरू करे। मुसलमान तो ये कहते हैं ना हमें मुसलमान का वोट चाहिए, मौलाना ना हमें मुसलमान से कोई लेना देना। अतार्किक बात मैंने आपसे जब आपने देखिए मौलाना रशीदी एक सेकंड मौलाना रशीदी नहीं मैं इसलिए नहीं सुन, एक सेकंड सुन लीजिए। पहले मेरी बात, मैं नेता नहीं हूँ मौलाना रशीदी, पहले मैं नेता नहीं हूँ और मैं आपसे राजनीतिक बात नहीं कर रही हूँ। मैं बहुत तार्किक रूप से आपसे सवाल पूछ रही हूँ। समय खराब कर रही है मेरा। नहीं आपने जो ये बीच में नहीं आपने बीच समय मैं नहीं खराब कर रही, लेकिन मैं आपको अतार्किक बात भी नहीं बोलने दूंगी। मैंने आपसे स्पष्ट पूछा क्या मुसलमानों के लिए योगी आदित्यनाथ नेता है, हाँ या ना? आप बोलिए। अगर है तो क्या आप लोग एप्लीकेशंस लेकर के जाते? मैं आप लोग और तुम लोगों की भाषा का प्रयोग इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये प्रोनाउंस की पॉलिटिक्स अभी आपने शुरू की कि हमारे लोग मरते हैं। मैं जवाब दे रहा हूं। ये हमारे लोग कौन है? आप जब हमारे देश में संविधान की बात करते हैं मौलाना रशीदी, नहीं आप जब संविधान की बात करते हैं, यही डॉक्टर अंबेडकर इन्होंने ही कहा तो सुन लीजिए कि जब अगर कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर उठकर मेरे तेरे की बात करने लगे, मेरे ब्रदरहुड की बात करने लगे, उस दिन से उस सोसाइटी का पराभव निश्चित है। ये डॉक्टर अंबेडकर के शब्द हैं। आपने मेरे तेरे की बात कैसे शुरू की? मैं आपसे पूछ रही हूं क्या आपकी कम्युनिटी के प्रताड़ित लोग योगी आदित्यनाथ जी को नेता मानते हैं या नहीं? मानते होंगे तो एप्लीकेशन अरे भाषण बंद करेंगे तभी तो मैं जवाब दूंगा मैडम। तो आरटीआई के दायरे में दो बार तीन बार एक बात को दोहरा रही हैं। कोई भी बात पूछ सकते हैं। आपने कोई दो बार तीन बार दोहरा रही हैं की बात को जवाब तो सुनिए। आपके मुसलमान भाई जिनके लिए आपका दर्द छलक रहा है आज टेलीविजन पर कि आपके मुसलमान भाई ने योगी आदित्यनाथ जी को चिट्ठी लिखी और योगी आदित्यनाथ जी ने वो चिट्ठी एक्सेप्ट नहीं की। आपके पास अगर ये तथ्य नहीं है तो फिर रशीदी साहब का जवाब भाषण हो गया हो तो जवाब दे दूं। बोलिए मौलाना रशीदी। आपका भाषण हो गया हो तो जवाब दे दूं। आप यूपी में 15,000 मेरे सवालों से तिलमिलाइए मत मौलाना रशीदी। सुनिए मौलाना रशीदी जवाब दे रहा हूं। यूपी में मैं भाषण नहीं दे रही, मुझे अरे चुप तो हो जाइए, सादर बुलाया है आप चुप तो हो जाइए, जवाब तो सुन लीजिए। अपने टर्न में रख रही हूं। भाई ये अमीश देवगन ये क्या है भाई? ये डिबेट किस तरह की हो रही है? ये चुप ही नहीं होना चाहती? क्यों? ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है मैडम। एक मिनट का टाइम दूसरों को भी दीजिए। सुनिए ना, जवाब नहीं दे पा रहे सुनने की भी हिम्मत रखिए तो अब आप ये किन प्रकार लोगों को गालियां देना शुरू करेंगे? कर सकते हैं। अरे सुनिए ना, आप चुप रहिए। मैंने आपसे बहुत तीखा और बहुत सटीक सवाल। ठीक है जवाब सुब्राष्ट्रा जवाब ले लेते हैं मौलाना रशीदी से। भाइयों ने योगी जवाब सुन लीजिए ना। बोलिए रशीदी साहब बोलिए। फिर दोहराइए उसी बात को, फिर दोहराइए उसी बात को 50 बार दोहराइए। मैं जवाब दे रहा हूं ना। बोलिए। देखिए क्या योगी जी के सीएम होते हुए ऐसा सरकार कोई आंकड़ा दे सकती है कि मुसलमान ने किसी काम के लिए एप्लीकेशन नहीं किया? ऐसा कोई आंकड़ा सरकार के पास है? अगर है तो सामने लाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ हमेशा हिंदू की ही बात करते हैं, मुसलमान की बात नहीं करते। और आपको याद दिला दूं, एक प्रोग्राम में उन्होंने एक मुसलमान बच्चे ने आईपीएस पास किया था, तो उस बच्चे को के प्रोग्राम में जब उन्होंने उस बच्चे से सवाल पूछा और बच्चे ने कहा कि नहीं जी मेरे साथ कोई ऐसा धोखाधड़ी नहीं हुआ, तो उन्होंने बाकायदा चुटकी ली थी, मजाक किया था उस बच्चे के साथ में। अरे आप मुसलमान हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं।
मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। चुटकी इस नहीं तरह ली से थी, कहा फैक्ट था बोला था, उनका फैक्ट उनकी बोला था। फितरत है, उसकी आप उनकी demographic फितरत है, नहीं, उनकी फितरत है ये। डेमोग्राफिक सुन पॉलिसी लीजिए, स्टडी उनकी ये कीजिए फितरत है। और मुझे बताइए अच्छा, दूसरे कि अलीगढ़ में अरे ताले सबसे सुनिए, ज्यादा मैं- किस कम्युनिटी के आप लोग बनाते बोली हैं? तो मैं नहीं बोला। बनारस में बनारसी साड़ियों आप पर बोली तो मैं जरदोजी नहीं का काम बोला, किस आप चुप कम्युनिटी से रहिए होता ना। है? लखनऊ में सुनने चिकनकारी का काम कौन सी कम्युनिटी के लोग करते हैं? और ये मान क्या लीजिए ना। ओडीओपी? मुझे क्या मुझे ये ब्रेक के लिए ODOP रुकना पड़ेगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मैं वापस आ रहा हूं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए आर पार। आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो। मेरे साथ इस समय सुधांशु त्रिवेदी और साथी मौलाना साजिद रशीदी हैं, और साथ ही मेरे साथ इस चर्चा में धर्मवीर चौधरी भी हैं, पर वक्ता बीएसपी के। सुधांशु, 40 सेकंड में एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि बीजेपी इस पूरे उत्तर प्रदेश की चुनाव की लड़ाई को हिंदू अस्मिता की लड़ाई बना रही है? देखिए, हम एक बात बहुत साफ कहना चाहते हैं, हम तो इसको ईमानदारी, न्याय और विकास की लड़ाई बताना चाहते हैं। क्यों इसको हिंदू मुस्लिम से क्यों जोड़ते हैं? यही तो वो उत्तर प्रदेश है, यही वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहां पर शकील बदायूनी होते थे, जिगर मुरादाबादी होते थे, कमाल अमरोही होते थे। इसी उत्तर प्रदेश में कैफी आजमी होते थे, यहां पर जोश बलियाबादी होते थे, अकबर इलाहाबादी होते थे। कहां चले गए सब? जब से देश सेकुलर हो गया उसके बाद से अब मुस्लिमों के नाम पे कौन नजर आता है? इनके साथ नहीं खड़े होते। अब नजर आते हैं अबू सलेम, छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद। मौलाना साहब, क्यों इनके साथ खड़े होते हो भाई? वरना बता दीजिए, इतने मैंने नाम बताए, उनमें से किनके साथ? आपने चैलेंज किया तो मैं भी चैलेंज करके पूछ रहा हूं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नमाजे जनाजा में जाने वाले किसी मौलवी का नाम बताइए मुझे। बता दीजिए मौलाना रशीदी। अल्लाह से तो वो भी डरते होंगे, आप अभी अल्लाह से डरा रहे थे, बोल रहे थे अल्लाह से डरना चाहिए। हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। देखिए, मुझे नहीं पता जहां उनकी नमाज जनाजा हुई कि वहां कोई मौलवी गया कि नहीं गया, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अबुल कलाम को देश का हर वासी, हर नागरिक सम्मान करता था, क्योंकि वो आदमी सम्मान के लायक था। दूसरी बात, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं सुधांशु त्रिवेदी से, आप बाबा साहब की एक बात को बार बार कोड करते हैं। बाबा साहब ने मुसलमान के लिए लिखा, मुसलमान देश के लिए जितना जो संविधान बनाकर गए हैं, आप उसको कितना फॉलो कर रहे हैं? उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देश के संविधान को आप ये तो आपका वक्तव्य है कि देश के संविधान को फॉलो नहीं कर रहा है। देश अगर संविधान से नहीं चल रहा तो किस चीज से चल रहा है? यहां पर तो लोग निजाम मुस्तफा की वकालत करते फिरते हैं। ये देश संविधान से ही चल रहा है, और ये संविधान का ही दायरा है जिसमें अपराधी का धर्म नहीं देखा जाता, अपराधी का अपराध देखा जाता है। लेकिन आप अपराधी का धर्म देखते हैं, और जब आप अपराधी का धर्म देखते हैं तो ये कहते हैं कि देखिए एनकाउंटर में सबसे ज्यादा फलाने धर्म के लोग मारे गए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।